नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे जो संस्कृत शिक्षा विभाग का 17 से 21 नवंबर के बीच में जो पेपर हुआ था, हिंदी का 18 नवंबर को पेपर था, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया आरपीएससी ने। और ये जो पेपर है वो आरपीएससी साइट से डाउनलोड किया गया है, उसी से मिलान करना है, ये उसी की आंसर की बताऊंगा। आप अपने पेपर में वो प्रश्न देख लेना कि किस क्रमांक पे है। कभी आप सीधी आरपीएससी की से मिलान कर लोगे तो आपके प्रश्न है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया गया है। तो पहला प्रश्न एक बार देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। पहला प्रश्न अपने सामने आता है कि लेखक ने किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान बताया है। तो इसका सही उत्तर उन्होंने माना है चंपा। ठीक, आप अपने पेपर में देखना, ये प्रश्न हो सकता है 100 नंबर पे हो सकता है 150 पे हो सकता है 120 पे हो सकता है 10 पे हो सकता है 1 पे हो। उसका उत्तर आपको चंपा मानना है। इस आंसर की के अनुसार, इस पेपर के अनुसार आपको पेपर मिलान करना है। दूसरा है कि लेखक के मतानुसार अत्यंत उपयोगी होते हुए भी किस फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया है। दो के में 3 नंबर सरसों के फूल को, यही मैंने बताया था। परंतु कुछ लोग हैं वो धतूरा बता रहे थे, कुछ जो हैं वो परिजात का फूल बता रहे थे। अलग अलग आंसर की वाले अलग अलग बता रहे थे। प्रस्तुत गद्यांश में अम्रमंजरी से किस कवि के सौंदर्य बोध की तुलना की गई है। तीसरे का उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब ये जो गद्यांश दिया गया है, इसमें पद्यांश का केंद्रीय भाव पूछा है इस पद्यांश में। तो इसमें चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा चिंता। पांचवां प्रश्न, पद्यांश में नारी की स्थिति कैसी बताई गई है। तो इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है चिंतनीय। और कविता में रजत के टुकड़ों से कवि का क्या आशय है। तो छठे का सही जवाब माना है लोभ और लालच, मतलब 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। समाचार पत्र लेखन में उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में असंगत कथन अपन को पूछा है। ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, कि इसमें कहानी की तरह क्लाइमेक्स में खबर के अंत में आता है। 8 का है इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में असंगत कथन। तो इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में असंगत कथन, इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, अश्लील दुष्प्रचार और अफवाहों का सर्वथा अभाव। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि मुद्रित माध्यमों से लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से असंगत है। 9 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। इसमें है कि संस्कृत ने शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक शैली पर बल दिया गया है। 10 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब माना है कि निम्नलिखित में कहानी के आवश्यक तत्व इनमें से किसे नहीं कहा गया, आवश्यक तत्व नहीं माना गया। 10 का सही नंबर 2 असंभव कल्पना, 2 नंबर ऑप्शन। 11 का है कि निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध है। 11 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, रिपोर्टाज। डायरी लेखन के संबंध में असंगत कथन, 12 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, इसमें निरपेक्षता अधिक रहती है। 13 का है कि हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक के साथ, इस पंक्ति में निहित शब्द शक्ति पूछिए। तो 13 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, इसमें भी कई लोग अभिधा बता रहे थे, कोई लक्षणा बता रहा था, कोई प्रयोजनवती लक्षणा बोल रहे थे, इस प्रकार से। ठीक है, 13 का। अब 14 का प्रश्न आता है कि अभिधा शब्द शक्ति का इनमें अपन को उदाहरण पूछा है। तो अभिधा शब्द शक्ति का जो उदाहरण है वो है 3 नंबर ऑप्शन, तालाब में कमल खिल गया। ठीक है, 14 का है निम्न, 15 का, 14 का मैं आपको 3 नंबर ऑप्शन सही करना है। 15 का प्रश्न है निम्नलिखित में से लक्षणा शब्द में कौन सा है। लक्षणा में होता है, मतलब लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है। तो 15 का सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन, मुख्य अर्थ में बाधा। ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, आप लोगों ने कर लिया होगा। 16वां प्रश्न है कि यमक अलंकार का उदाहरण पूछा अपन को 16 के में। ठीक है, तो 16 में 1 नंबर ऑप्शन, ये पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बचानी। 17वां है उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में असंगत कथन। 17 में 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, सादृश्य विधान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। फिर 18वां जो प्रश्न है इसको देखते हैं अपन लोग, कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, ये जानत सब कोई।
काव्यांश का सौंदर्य निम्नलिखित में से किस अलंकार पर आधारित है? 18वां प्रश्न है, इसका सही जवाब 2 नंबर श्लेष अलंकार है। 19वां प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत कथन बताना है अपन को। 19 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन, उत्प्रेक्षा में उपमेय उत्कट का प्रधान जबकि उपमान गौण होता है। 20वां प्रश्न है कि किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है? 20 का सही जवाब माना है 4 नंबर ऑप्शन, रूपक अलंकार। हरिगीति का छंद के संबंध में सही नहीं है वो पूछा अपन को, तो 21वें प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, प्रत्येक चरण में गुरु लघु। जगत जान्यो जी ही सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आंखें ने सब देखें आंखें ने देखी जाही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 22 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, उदाहरण अलंकार। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भीतर तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विवाह वसुधा में फैली, खोली अलौकिक ज्योति पुंज की पुंजल थैली। वाक्यांश में छंद बताना अपन को 23वें प्रश्न में, तो 23 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, रोड़ा छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? संगत बताना आपकी बार, तो 24 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, दोहा मात्रिक अर्ध समछंद होता है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, 25वां प्रश्न उल्लाला छंद की विशेषता बतानी है अपन को, तो 25वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, समचरणों में दोहे के विषम चरण के समान होता है। 26वां है, काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। 26 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, वीर रौद्र और विभत्स रस व्यंजना हेतु सरल बोधगम्य में सर्वजन सुलभ, ये वाला बात है, ये तो बेसिक सा ही था। 27 का कि हृदय में उत्साह उत्तेजना तेजस्विता, ये भी सभी का सही था। 27 में 2 नंबर ऑप्शन, मतलब ओजगुण की विशेषताएं हैं इन सभी में। 28वां प्रश्न देखते हैं कि रौद्र रस से संचारी भाव, ये प्रश्न अच्छा आया था, इसका अलग अलग उत्तर दे रहे थे सभी, तो 28 का सही जवाब 2 है, चपलता उग्रता गर्व अमर्ष, ठीक है। 29 का है कि रस को अखंड चिन्ह में स्वयं प्रकाशन आनंद स्वरूप वेदांत स्पर्श शून्य ब्रह्म सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण और स्वर का अभिन्न और आस्वादन रूप मानने वाले आचार्य हैं, ये भी अधिकांश विद्यार्थियों का सही था। 29 का 4 नंबर, यानी विश्वनाथ ने दी थी परिभाषा। वे स्वयं में इतने प्रबल होते हैं कि मित्र का या फिर शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात करते हैं और न ही दबा सकते हैं, ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके ही इन्हें वशवर्ती बना लेते हैं। किसकी मतलब विशेषता प्रकट हुई, ये स्थायी भाव है कि विभाव है कि वो है। 30 का सही जवाब आरपीसी ने माना है 1 नंबर स्थायी भाव, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसका सही जवाब क्या है? स्थायी भाव। अब आगे देखिए, 30 हो गया। नेक्स्ट 31 का प्रश्न देखते हैं अपन लोग कि रसानुभूति और रसास्वादन की सूचना किससे प्राप्त होती है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न था। तो 31 का सही जवाब आरपीसी ने माना है 2 नंबर ऑप्शन, अनुभव। क्या? अनुभव। अब नेक्स्ट देखिएगा, रस सूत्र की आचार्य शंकु के द्वारा दी गई व्याख्या किसे कहते हैं, ये तो आराम से सभी ने सही किया होगा। 32 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, अनुमतिवाद है। 33 का है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विवाद में वीरगाथा काल का आरंभिक काल, ये काफ़ी कंफ्यूज किया था विद्यार्थियों को। 33वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, 993 ईस्वी, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालक्रमानुसार दृष्टि सबसे पहले लिखा गया, ये भी अच्छा प्रश्न था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का अतीत इस इतिहास ग्रंथ के लेखक पूछे थे 35 में, 4 नंबर ऑप्शन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न बहुत ही शानदार बनाए थे। 36वां सही जवाब होगा 4 नंबर, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है, न कि नंदुलारे वाजपेयी का। हाँ, राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसी माना है, सभी का सही होना है, शरद पाद को माना है। भाषा की परीक्षा करके
देखते हैं तो ये साहित्यिक नहीं राजस्थानी माना जाता। आचार्य शुक्ल ने ये मतलब ग्रंथ है वो बिसल देवरासो के बारे में ये बात है वो कही थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभागों के नामकरण का आधार किसे माना है? 39 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, इसीलिए तो वीरगाथा काल कहा था उसको। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? तो 40 का 1 नंबर ऑप्शन आचार्य शुक्ल जी, और यही महोदय हैं, इनको हिंदी का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, प्रथम महाकाव्य मानते हैं, पता नहीं क्या क्या, और अप्रमाणिक भी मानते हैं। मुनिजन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? 41 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन भारतीय सुबाहुबली रास। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर जैसे कि कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को ही आध्यात्मिक संकेत बताया है। यह परिभाषा किसकी दी गई है? 42 का सही जवाब आरपीसी ने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्धों में चर्या पद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। 43 में 1 नंबर, पूर्वी क्षेत्र में हुए थे सिद्ध। आदिकाल सिद्ध साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत कथन अपन को पूछा है, तो 44 में 3 नंबर ऑप्शन होगा। ये सहज भोगमार्ग और महासुख का खंडन नहीं करते हैं, ये मंडन करते हैं, बस इतना सा परिवर्तन किया है, यानी छोटी छोटी मिस्टेक हैं। 45वां प्रश्न देखते हैं अपन लोग। आदिकालीन नाथ साहित्यिक संबंध में असंगत कथन पूछा 45 का आरपीएससी सही जवाब माना है 4 नंबर ऑप्शन, कि राहुल सांकर्त्य ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न नहीं माना है, एक ही माना है, इसमें सिर्फ भिन्न शब्द जोड़ दिया। मंजनकर मधुमालती के संबंध में असंगत कथन 46 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, कि तारा और मधुमालती से तारचंद्र और मधुमालती से विवाह करना चाहता है। बिसलदेव रासो के संबंध में असंगत कथन 47 का, तो 47 में 4 नंबर ऑप्शन, इसमें वीर विभत्स है, जबकि बिसलदेव रासो श्रृंगार से संपूर्ण है, करुण रस से परिपूर्ण परिपाक, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। 48 में है इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध बिल्कुल कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक, इस आधार पर पद्मावत के संबंध में यह कथन किसका है? 48 का सही जवाब माना है 4 नंबर ऑप्शन, मतलब आचार्य शुक्ल ने यह बातें कही थी। दादू दयाल की रचना में अंगवधू शीर्षक की कृति किसने संकलित की थी? 49 का सही जवाब है अंगवधू रज्जब जी ने। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। 50 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, गोसाई हित रघुवंशी वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधक में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये तो बिल्कुल बेसिक सा था, मतलब मलुकदास जी नहीं है, सुंदरदास, जगजीवन रज्जब जी ये तो नहीं। अब 52 का देखते हैं अपन। नंददास के रसमंजरी इससे किससे प्रभावित होकर के ये लिखी गई थी? तो 52 का दोनों भानुदत्त की रसमंजरी। मीरामाला, ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज कर रहा था, तो 53 का सही जवाब आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन माना, इसके आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, ये निराकार थी। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है, मतलब ये वैष्णव से और संतों से सभी से प्रभावित थी। शुक्ल के मतानुसार सूरसागर का मर्म स्पर्शी और वेगवद्यपूर्ण अंश कौन सा है? तो 54 का बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, भ्रमर गीत। 55वां, आगे की सुख भी रिझ्यो तो कविता ही ने, तो राधिका कान्हे सुमरिन को बहान होगी, ये मतलब पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? 55वां सही जवाब होगा भिखारी दास। अलंकार निरूपक ग्रंथ पूछा इसमें, ये अच्छा प्रश्न था। 56 में 4 नंबर ऑप्शन, ललित मतीराम के द्वारा लिखा गया है। इनका एक एक दुआ हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल ने बिहारी सतसई के लिए बातें कही थी, तो 57 में बिहारी सतसई उत्तर आ जाएगा। आचार्य केशव ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की थी? ठीक प्रश्न है। कवि प्रिय की रचना की थी, राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए, राजनर्तकी थी वो। राम भक्ति शाखा कवियों में शामिल इनमें से कौन सा नहीं है? 59वां प्रश्न अच्छा है।
स्वामी हरिदास जी, अग्रदास, रामानंद, ईश्वरदास, ये सारे राम भक्ति के। गोसाई विठलनाथ ने शोकार्थ होकर के किसके संबंध में कहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है? ये आराम से बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सूरदास जी के बारे में कही थी। तुलसीदास जी को बुद्ध के बाद में भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहने वाला, ठीक ठीक प्रश्न मान सकते हैं इसको, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कही थी ये बात। यानी तुलसी के बारे में किसने क्या कहा, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रीति काव्य में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा समझ पर आधारित है। 62 का जो प्रश्न है 3 नंबर, मतलब काव्य शास्त्रीय नियम निर्धारित विशिष्ट रचना पद्धति में लिखे गए जो ग्रंथ हैं वही रीति है। 63 का देखिए, रीति काल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों में प्रधानतः किस ग्रंथ की प्रेरणा से प्राप्त हो, यानी किसकी प्रेरणा लेकर के आगे ये ग्रंथ रचे गए थे? तो 4 नंबर ऑप्शन है भानुदत्त की रसमंजरी। अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षण लेना, अधम व्यंजना रस विरस है, उल्टी कहत प्रवीण है। ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, मैंने कई बार बताई भी है, ये देव के द्वारा कहा गया कथन है। रीति मुक्त काव्य की विशेषता इसमें से नहीं है, ये भी बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। 65 में 3 नंबर, निर्व्यक्तिकता। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। इसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। 66 में ये बात है वो किसके द्वारा किसके लिए कही गई है? तो 1 नंबर ऑप्शन आचार्य शुक्ल ने भूषण के लिए बातें कही थी। नेक्स्ट देखिएगा, गणानंद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो 1 नंबर ही है, इसमें वन्य विषय पर्याप्त विविधता और विस्तार है, बिल्कुल विविधता विस्तार कुछ भी नहीं पाया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में और परिस्थितियों के संबंध में असंगत कथन। 68 में 4 नंबर ऑप्शन है, नई अर्थव्यवस्था के लागू होने से गाँव और शहरों की जो संपर्क है वो टूट गया। अच्छा प्रश्न था, यानी 90% स्टूडेंट का ये गलत सा होता है, ऐसा प्रश्न ही ऐसा ही था। आचार्य शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार, ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था। 69 का ईशान खान ने, ठीक है, रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र लिखी हुई है इनकी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ने वाले विद्वानों में से कौन ने स्थान नहीं दिया? ये 4 ही थे। देखो, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, ईशान लाखा, सदल मिसर, लल्लू लाल, तो ये सरदाराम फुल्लोरी अलग ही पड़ा है। समझ रहे हो ना बात को? 70 में 2 नंबर, प्रसाद के नाटकों में विशेषता नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है। 71 में 4 नंबर, अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं, असफल है। नाटककार के रूप में असुमेलित युग्म का अपन को चयन करना है। 3 नंबर होगा वामाचार हमीदुल्ला का। हिंदी नवजागरण में भारतेंदु युगीन साहित्य परिवेश पर पड़े प्रभावों की दृष्टि से असंगत कथन का चयन करना है। 73 में 2 नंबर ऑप्शन होगा, प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण भक्ति और नीति के मुख्य वन्य विषयों के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगला देखिएगा, इनमें से किसे द्विवेदयुगीन भावात्मक निबंध लेखों में प्रमुख स्थान दिया गया? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। अध्यापक पूर्ण सिंह। निम्नलिखित कृतियों में जगदीश चंद्र माथुर की नाट्यकृति नहीं है, ये भी बिल्कुल बेसिक है। नाट्यकृति है, सॉरी, कोणार्क एक ही है। हानूस, ये टूटते परिवेश, आलमगीर, इनमें से कोई सा नहीं है। सर्दिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कोणार्क, ये है जगदीश चंद्र माथुर की। कारवां एकांकी किसकी है? नीचे जस्ट ऐसा ही प्रश्न सेम दे दिया है, तो वो भी भुवनेश्वर प्रसाद की है। बलमकुदम, ये निबंध, ये अच्छा प्रश्न आया था। 77वां नामवर सिंह का ये। 78वां देखिएगा, असंगत विकल्प का अपन को क्या करना है? चयन करना। 78 में 3 नंबर ऑप्शन है, तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण उपन्यासकार नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सा ही प्रश्न है। 79 का मनमथ गुप्त नहीं है। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, देवराज अज्ञे, ये सारे हैं। उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अब की बार अपनों को क्या करना है? सुमेलित ढूंढना है। तो 4 नंबर ऑप्शन नीलाचांद शिव प्रसाद से। आत्मकथा की विधा की रचना नहीं है। 81 4 नंबर है, अलग पाखी, ये अंकित नरवाल, ये नहीं है। आगे देखिएगा,
किस काव्य धारा ने सबसे पहले यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा है वो दी है? 82 में 2 नंबर ऑप्शन प्रगतिवाद। कवि और काव्य रचना की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 83 1 नंबर ऑप्शन है नागार्जुन। मैं उस जनपद का कवि हूँ तो मैं सौंपता हूँ, ये है त्रिलोचन की। छायावाद के संबंध में असंगत कथन है, उसका चयन करना है। 84 में 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। इसके काव्य में मूल्यों में अभिव्यक्ति की व्यापक मानवीय स्तर पर नहीं हुई है। ये 85 में भारत में 1900 में प्रगतिवाद का प्रथम अधिवेशन हुआ। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था। इसकी अध्यक्षता किसने की है? 85 में प्रेमचंद जी। 86 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असंगत है? चयन कीजिए। 86 में 3 नंबर ऑप्शन आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह जो है वो सर्वेश दयाल सक्सेना आत्महत्या कानून को मनोवैज्ञानिक व्याख्या की। ये नहीं। विभावादी के साधारणीकरण की सिद्धि भावत्व व्यापार से मानने वाले आचार्य हैं। 87 बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा है। 3 नंबर भट्टनायक। काव्य हेतु के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है अपन को। 88 में 2 नंबर होगा प्रतिभा को शक्ति और अभ्यास को निपुणता भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी 88 हाँ 88 में 2 नंबर ऑप्शन काव्य हेतु के संबंध में असंगत कथन प्रतिभा को शक्ति और अभ्यास को निपुणता, ये वाला ऑप्शन आरपीएससी के द्वारा सही माना है। उत्पत्ति को निपुणता कहा जाता है, प्रतिभा को तो शक्ति कहा जाता है, परंतु अभ्यास को निपुणता नहीं कहा जाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब आगे देखिएगा आप लोग 89 लॉन्जाइनस के उदात्तवाद स्रोतों में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? 89 में 1 नंबर ऑप्शन महान को पुष्ट विचारों को धारण करने की क्षमता। किन्हें प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछताना। तुलसीदास जी के मतानुसार सरस्वती जी कब पछताने लगती है? 90 में 1 नंबर जब कवि सांसारिक मनुष्यों का गुणगान करता है। हंसे न बोले उन्मनी चंचल महल हमारी, कहे कबीर भीतरी विधा सतगुरु ये त्यारी। साखी में उन्मनी शब्द का सांकेतिक अर्थ क्या होगा? 91 का 3 नंबर ऑप्शन होगा मन का अस्थिर हो जाना। 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाले रखा है। आज भ्रम के छलना के सारे जाले छिन्न भिन्न हो गए। कथानायिका यही सच में, ये बात किसके द्वारा कही गई है? 92 में 3 नंबर ऑप्शन ये संजय के लिए कही गई है। ठीक है, ओपे और अनकुनी गनी गनी सिरताज मनी धनी कहने है कि बनी छनी पटलाज। ये किनमिनों का अर्थ पूछा अपन को 93 में, तो 3 नंबर ऑप्शन आंखों की पुतली। कविता क्या है? निबंध में आचार्य शुक्ल के द्वारा व्यक्त कविता विषय के विचारों की दृष्टि से असंगत को चुनना है, तो 4 नंबर ऑप्शन को सही माना है कि मन में अनुरंजित करना, उसे सुख या फिर आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ, आप नंद विहारिणी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आप और मैं यहाँ पर कौन कौन हैं? 95 में 2 नंबर ऑप्शन अरुण और मधुलिका। ठीक है, हिंदी की भाषा बोलियों उपबोलियों के संबंध में असंगत कथन 96 का 3 नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बुंदेलखंडी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन माना है। निम्नलिखित में से किसे देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है? 97 में 2 नंबर ऑप्शन एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह जबकि है ही नहीं। प्री उपसर्ग से निर्मित नहीं है, ये व्याकरण वाले प्रश्न अच्छे थे। 98 में प्रत्येक साफ साफ पढ़ा है ना, प्रतिजोड़ अक्ष अक्षोहिणी शब्द का सही विच्छेद पूछा अपन को। 99 में 4 नंबर ऑप्शन अक्ष जोड़ उहिनी। किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है? 100वां प्रश्न है। 1 नंबर ऑप्शन रण में विमुख नहीं तो रण से विमुख हो जाता है, रण से भाग जाना। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। एक में 2 नंबर ऑप्शन प्रतिजोड़ उपकार होता है। प्रजोड़ ख्यात, प्रजोड़ भूप, प्रजोड़ स्थान। प्रत्येक के योग से बना हुआ विशेषण शब्द है। प्रत्येक के योग से बना हुआ विशेषण शब्द है
कुलीन, कुल जोड़ ईन, कई तो मानव जोड़ ता भी कर रहे थे, कई सुंदर जोड़ ये भी कर रहे थे। ऐसा नहीं, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये कुलीन विशेषण है। 103 का प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत पूछा अपन को? तो 3 का 3 नंबर ऑप्शन, सूर्य, विमुख, प्रभा, मध्वा, अरुण। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? सही अपन को पूछा है। 4 का 3 नंबर ऑप्शन, अज्ञेय और विज्ञेय। सेंधववाजी और घोटे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बेसिक सा प्रश्न था, ये घोड़े के हैं, अश्व है। 1 नंबर ऑप्शन। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, ये अच्छा प्रश्न था। 6 में है 3 नंबर, गुच्छ नहीं, जबकि श्रद्धेय, अहंकारी, भारी ये सब था। 7वां है किस विकल्प में समश्रुत विन्यार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है? 107 3 नंबर ऑप्शन है, द्वीप टापू और द्वीप आती। असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? 8 में होगा 2 नंबर, यानी आकाश के तारे तोड़ना। जिज्ञासा शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? 9 में होगा 3 नंबर, जीतने की इच्छा। किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछे अपन को? 110 में 1, यानी मिष्टान, साप, निरवलंब, अतिथि। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का अपन को यहाँ पर चयन करना है। 11 में 2 नंबर, यानी घनिष्ठ, घनिष्ठ है होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अपन को पूछा है। 12 में 3 नंबर, आज केंद्रीकरण। कौन सा है? केंद्रीकरण। शुद्ध वाक्य का चयन करना अपन को। 113 में 3 नंबर है कि उसने अनुग्रह पूर्वक कहा। 14 अशुद्ध वाक्य का चयन करना अपन को, इसमें से 3 शुद्ध 1 अशुद्ध है। 14 में सब्जी कौन लाने गया है, ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से? 115 में 3 नंबर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। परिपत्र की विशेषता इनमें से नहीं है। 116 4 नंबर ऑप्शन सही माना है, किसी व्यक्ति विशेष को आदेश अनुदेश देने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता नहीं, अनुस्मारक पत्र होता हो तो। और नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र के पत्र के संबंध में असंगत कथन अपन को चयन करना है। 17 में 2 नंबर, ये विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है अर्थशास्त्र के पत्र में। अर्थशास्त्र के पत्र होता है ना, मित्रतापूर्वक लिखा जाता है अपने समकक्ष अधिकारी के लिए। नाक का बाल होना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 18 का प्रश्न का मतलब अत्यधिक प्रिय होना। अकल पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ पूछा अपन को, तो 119 में 4 नंबर ऑप्शन, बुद्धि मारी जाना, अकल पर पत्थर पड़ गया। कष्ट पर कष्ट आना उपयुक्त लोकोक्ति के लिए चुना गया है। 20 में 4 नंबर ऑप्शन, कंगाली में आटा गीला। किस मनोविज्ञान, अब साइकोलॉजी के प्रश्न आ गए हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को महत्व दिया है? 121 में 2 नंबर ऑप्शन है, वाइगोत्स्की। निम्नलिखित में से उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुक्ता को लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को किस स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया है? 122 में 3 नंबर ऑप्शन है, रूढ़िगत नैतिकता। टाइप एस अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? टाइप एस 123 में 2 नंबर, पावलोव के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञान का एक आवश्यक कौशल नहीं है? 124वां प्रश्न, सही उत्तर माना है 3 नंबर ऑप्शन, असंतुलन। 125 में निम्नलिखित में कौन सा स्कैफोल्डिंग की विशेषता नहीं है? विशेषता पूछिए अपन को, कौन सी विशेषता है? तो 125 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। अब 4 नंबर में ABC तीनों ही हैं, आकस्मिक सहायता, मंदन और जिम्मेदारी और स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत नियम नहीं है? 126 में, तो 4 नंबर ऑप्शन, अंतर्नोद नहीं। यदि किसी विद्यार्थी का अकादमिक गतिविधियों में
प्रदर्शन अच्छा नहीं है किंतु वह गैर अकादमिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस समायोजन युक्ति से संबंधित है? 127 में 3 नंबर ऑप्शन क्षतिपूर्ति। कौन सा है? क्षतिपूर्ति। 28वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया है? तो 128 में 3 नंबर ऑप्शन C.W. बियर्स। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का एक घटक है? 29 में D यानी संवेगों का प्रबंधन। ABCD, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का उपयोग, संवेगों का अवबोधन, संवेगों का प्रबंधन, चारों कोर्स। ठीक है। 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है? नहीं है। 130 30 में आएगा 3 नंबर ऑप्शन संवेगों से को अनदेखा करना। पूर्वाग्रह संप्रेषण में आने वाली बाधाओं में से किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है? 131 31 में आएगा 4 नंबर ऑप्शन मनोवैज्ञानिक बाधा। कक्षा कक्ष संचार प्रक्रिया में संप्रेषण की अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। 132 32 में 4 नंबर ऑप्शन मतलब संप्रेषण का स्रोत, एनकोडिंग माध्यम, डिकोडिंग, संदेश प्राप्तकर्ता और पृष्ठपोषण। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा आधारभूत तत्व है? शिक्षक व विद्यार्थी की कक्षा के बाहर और अंदर भूमिका एक पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। 133 33 में 3 नंबर ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था। 34 का है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग परिवार में सम्मिलित नहीं है? 134 में 3 नंबर ऑप्शन है इंक्वायरी ट्रेनिंग। कौन सा होगा? इंक्वायरी ट्रेनिंग, 3 नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। 35 में निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री किस हेतु उपयोगी नहीं है? 135 का 4 नंबर ऑप्शन होगा इसमें रटंत अधिगम में वृद्धि हेतु। निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सा माध्यम अप्रक्षेपित है? 136 में सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन बुलेटिन बोर्ड। 137 का है अपने सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का एक प्रमुख घटक नहीं है? 137 में 1 नंबर ऑप्शन व्यक्तिगत स्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन सहकारी अधिगम की विधि नहीं है? 138 में होगा 3 नंबर ऑप्शन खोज विधि। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ICT की व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं है? 139 में 4 नंबर ऑप्शन पारंपरिक मुद्रित पुस्तकें। सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 140 2 नंबर ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए सीमाओं और उद्देश्यों को निर्धारण करना। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का उपकरण नहीं है? 141 3 नंबर ऑप्शन होगा माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन से प्रणाली उपागम के मूलभूत समष्टि पैरामीटर होते हैं? 142 में 1 नंबर ऑप्शन अदा, प्रक्रिया, पर्दा, पर्यावरण और संदर्भ। 143 प्रणाली उपागम की मूल अवधारणा निम्न में से किस विषय से ली गई है? 2 नंबर ऑप्शन जीव विज्ञान। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किस पक्ष के विकास के लिए किया जाता है? 144 में 1 नंबर ऑप्शन ज्ञानात्मक और मनोक्रियात्मक। 45वां है कि एक कंप्यूटर सहायक अधिगम की कौन सी विधि प्रणाली से प्रतिक्रियाओं पर लगातार अभ्यास करने की विशेषता पाई जाती है? 2 नंबर ऑप्शन होगा ड्रिल प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, ड्रिल एवं प्रैक्टिस। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 146 2 नंबर ऑप्शन होगा कोरेल के द्वारा। मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है? 47 में होगा 3 नंबर ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित हैं?
148 में होगा 4 नंबर। इसमें कूट दिया गया नीचे 4 नंबर में ABCD मतलब विकास, अपवादात्मक पालक, अपवादात्मक अधिगम प्रक्रिया और व्यक्तिगत भिन्नता। ये है कितने नंबर 148। फिर इधर देखते हैं 49 में पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक विशेषता अवस्था की विशेषता है। 49 में 1 नंबर ऑप्शन मतलब A और B, परिकल्पना चिंतन और सामान्यीकरण। ब्रिजेश ने संवेगात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं किया। 1 नंबर यानी तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है। इसके आई थिंक नीचे तो कोई कूट नहीं दिया गया। इस प्रकार से अपन ने पूरे 150 प्रश्न है उनको RPSC की से मिलान किया। अगर आप 2013 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, उनमें से आप लोग सारे जो पेपर हैं हिंदी के आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज व्याख्याता है, सारे। धन्यवाद दोस्तों।